हाय मित्रों, तो आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसमें दिया है ठोस अवस्था। तो हम जानेंगे ठोस अवस्था होता क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन निश्चित हो ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की जो आकृति है, बनावट है और उसका जो आयतन है क्या होगा, जब पूर्ण रूप से निश्चित हो तो उसको ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था के कुछ समान अभिलक्षण भी होते हैं, तो उनको हम जानेंगे। तो यहाँ ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण, तो क्या क्या लक्षण है इसको एक एक करके देखिए। ठोस की आकृति, आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होती है। यानी कि कोई ठोस हो, उसकी जो आकृति और जो आयतन और उसमें जो भार होगा वो क्या होगा, हमारा एकदम निश्चित होगा। उसमें न आयतन कमी होगा, न बढ़ेगा, न ही घटेगा, ना ही उसका भार बढ़ेगा, ना ही उसमें घटेगा। यानी कि एक प्रकार से निश्चित होती है, डेफिनिट होती है। ऐसे को क्या कहेंगे, हम ठोस अवस्था कहेंगे। इसमें दूसरा है लक्षण, अंतरा आणविक दूरियां लघु होते हैं। उसमें जो कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनकी जो दूरियां होंगी बहुत बारीक होगी। यानी कि बहुत दूर नहीं होंगे, एकदम पास पास होंगे, उसको कहेंगे लघु दूरियां। तो ये हमारा लक्षण निकल कर आया। तीसरा देखेंगे, ठोस में अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। ठोसों में जो उनके अंदर अणुओं के बीच जो बल लगता है, बहुत मजबूत बल लगता है। तो ठोस में अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। ठोस कठोर और असंपीड्य है। यानी कि ठोस कठोर होता है, अगर उसको पीटा जाए तुरंत नहीं टूटते, और उसमें से पीटने पर आवाज़ें निकलती हैं। तो ये हमारे क्या है, ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण थे। तो अब हम जानेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, ठोस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्रिस्टली ठोस, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और दूसरा अक्रिस्टली ठोस, जिसको इंग्लिश में एमरफस सॉलिड कहते हैं। इसमें पहला है क्रिस्टली ठोस। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास यानी कि लार्ज आर्डर में व्यवस्थित हो, उसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं। यानी कि उसके अंदर जो कणों की व्यवस्था होगी एक दीर्घ परास यानी कि लार्ज आर्डर में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे को क्या कहेंगे, हम क्रिस्टली ठोस कहते हैं। जैसे हमारा NaCl हो गया, वो हमारा क्या होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा। जैसे हमारा नमक घर में आता है। फिर हमारा चीनी हमारी क्या है, क्रिस्टली ठोस है, उसमें क्रिस्टल के रूप में होते हैं अणु, और उनके बीच जो कणों की व्यवस्था होगी दीर्घ परास होगी, यानी कि लार्ज आर्डर में अरेंज रहते हैं। और हमारा डायमंड हीरा हो गया, उसमें भी हमारा क्या है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे दूसरा अक्रिस्टली ठोस। वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता। ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता, अर्थात वो टेढ़े मेढ़े में अरेंज रहते हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे, अक्रिस्टली ठोस। या आप ऐसे कह सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों की जमावट निश्चित क्रम में नहीं होती और इनके बीच लघु परास व्यवस्था होती है, ऐसे को अक्रिस्टली ठोस कहा जाता है। जैसे हमारी रबर, स्टार्च, कांच आदि, ये हमारी क्या है, अक्रिस्टली ठोस है।
इसमें हमारी लघुपरास व्यवस्था होती है। तो अब हम जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद यानी कि क्या अंतर है। एनसीईआरटी में यह मेंशन है, दिया गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद लिखने के लिए एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड, ऑल यूपी बोर्ड में लिखने के लिए आता है। यह 2 नंबर का होता है। तो अब हम जानेंगे इसमें पहला जो है हमारा ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल ठोस, अक्रिस्टल ठोस। इसमें क्या है, जैसे हमारा क्रिस्टल NaCl है तो यहाँ क्या होगा, निश्चित और अभिलाक्षणिक ज्यामिति में होगा, यानी कि ये हमारा क्रिस्टल ठोस है। तो इसमें क्या होगा, जो भी ज्यामिति पाई जाएगी एक लार्ज आर्डर में पाई जाएगी, एक जमावट के रूप में पाई जाएगी, जबकि इसमें नहीं पाई जाएगी, यह अनिश्चित ज्यामिति होती है। अक्रिस्टल ठोस अनिश्चित ज्यामिति होती है, जैसे रबड़। अब इसमें देखेंगे दूसरा हम गलनांक एवं क्वथनांक। क्रिस्टल ठोस निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं। क्रिस्टल में जो गलनांक होगा यानी कि उसके गलने की स्टेट्स और उसकी उगलने की कंडीशन क्या होगी, निश्चित होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक और क्वथनांक स्थिर नहीं होंगे। देखेंगे तीसरा विदलन गुण। क्रिस्टलीय ठोस को यदि धारदार चाकू से या किसी से औजार से काटा जाए तो उसकी सतह क्या होगी, चिकनी होगी और सपाट होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम किसी धारदार औजार से काटते हैं तो उसकी सतह क्या होगी, चिकनी और स्पष्ट नहीं होगी, वह खुरदरी होती है। जैसे रबड़ को आप काटेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो यह एक प्रयोग हो गया, इसे आप जरूर करिएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें चौथा हम जानेंगे शीतलन वक्र। असतत वक्र हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय सतत वक्र होता है। यानी कि असतत वक्र का मतलब ये है, जब हम किसी क्रिस्टल ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे परिवर्तित होता है। जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए नमक को लिया, उसको जब हीट करेंगे धीरे धीरे वो पिघलेगा, उसका अवस्था परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक रूप से आते आते पिघल जाएगा। इस प्रकार इस हमारी क्या है, एकाएक तो हमारा पिघलेगा नहीं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, असतत वक्र। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, एकाएक उसमें परिवर्तन आ जाएगी। जैसे हमारी रबड़ है, रबड़ को यदि हीट किया जाए तो एकाएक क्या होगी, उसके ताप में जब वृद्धि होगी तो उसकी जो अवस्था परिवर्तन होगी बहुत जल्दी से बदल जाएगी। तो ये हमारी क्या है, इसके तापमान में अंतर है। अब हम जानेंगे पांचवा प्रकृति के रूप में, यह वास्तविक ठोस होता है जबकि यह आभासी ठोस होता है। इसमें कोड़ी व्यवस्था यानी कि कणों की व्यवस्था, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, यानी कि लार्ज आर्डर में ये व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है, ये लार्ज साइज में नहीं व्यवस्थित रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे पाठ निहित प्रश्न एनसीईआरटी में ये दिया गया है। इसमें पहला है क्वेश्चन, कांच को अक्षितिज द्रव क्यों माना जाता है। यह यूपी बोर्ड में आ चुका है 1 नंबर के लिए, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है, यह ठोस होते हुए भी द्रव्य के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। कांच ठोस होती है फिर भी क्या करती है, द्रव्यों के कुछ गुण दिखाती है। यह तब संभव है जब मंद गति से द्रव्यों के समान प्रवाहित हो, मंद गति से। तो ये है इसका उत्तर आंसर दोस्तों। तो अब हम इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है
निम्न को अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण और इसका उदाहरण लिखने के लिए दिया है। तो मैंने अभी भी बताया क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद, आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे।